Welcome back to Dr. Shruti's Kitchen. नमस्कार, वेलकम बैक टू डॉक्टर श्रुति's किचन, स्वाद, सेहत और स्नेह के साथ। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर श्रुति सरकार। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पेरेंट्स की। कल ही मेरी क्लिनिक में कुछ पेरेंट्स ने मुझसे ये कहा, जो कि अक्सर ही कहते हैं, मैडम ये बच्ची कुछ खाना ही नहीं खाती है, मैडम मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है, कुछ भी नहीं खाता है। अब ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है। फिर अगर हम उस पर और डिटेल में पूछते हैं तो समझ में आता है कि साल भर के नीचे वाला बच्चा क्यों नहीं खाता है। वो पता चलता है कि उसको बहुत सारा दूध पिलाया जा रहा है, और 2 साल से लेकर 4 साल से या 5 साल तक के बच्चों में अगर खाना नहीं खाते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम सुनने में आ रही है। तो ये थोड़ा समझने के बाद में ये पता चलता है कि इनको बार-बार थोड़ा-थोड़ा करके कुछ स्नैक्स ऑफर किए जाते हैं सारा दिन में। अब बच्चे का पेट तो इतना सा होता है, अगर उसको थोड़ा-थोड़ा करके स्नैक्स से आप भरते रहेंगे सारा दिन, तो उसको भूख ही ना लगेगी कभी भी। अब भूख नहीं लगे बच्चे को और फिर माँ चाहे उसने तो 1 रोटी खाना ही है, तो तब बच्चा राज़ी नहीं होता खाने के लिए। अब स्नैक्स भी किस तरह के दिए जाते हैं ये भी आप सुन लीजिए। ज्यादातर तो सभी लोग पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जल्दी जल्दी वो बिस्किट्स के पैकेट्स खोल लिए, चिप्स हैं, फिर और भी तरह तरह के प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड स्नैक्स खिलाते रहते हैं सारा दिन। अब ये स्नैक्स का तो मल्टी लेवल पे खतरा है। एक तो बने रहते हैं सारे ही या तो मैदे से या कॉर्नस्टार्च से, जिनका प्रोटीन कंटेंट, आयरन कंटेंट पुअर होता है, फाइबर नहीं होता है। अब उनमें जो फैट एडेड होता है, जो कि अमाउंट में भी बहुत ज्यादा होता है, और दे आर ऑल बैड फैट्स। प्लस इन एडिशन काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, एडिटिव्स, फ्लेवर एनहांसर्स, ये सब तो आपके बच्चों को नुकसान करते ही हैं। तो इसका फिर उपाय क्या है, मदर ने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि देखिए, स्नैक्स तो लिमिट करके रखिए, मील्स, मेन मील्स भूख लगने पर दें, और स्नैक्स कोशिश करके घर में बने हुए आपके हेल्दी इंग्रेडिएंट से बनाने की कोशिश करें, जैसे नानी दादियाँ अक्सर पहले बनाया करती थी, जिस जमाने में पैकेज्ड फूड और स्नैक्स मिलते ही नहीं थे। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना ऐसे कुछ हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करी जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आटे से बनने वाले बिस्किट्स। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा सेमी सॉलिड सा हाफ कप घी। शुद्ध घी लीजिए, इसमें डालिए हाफ कप पिसी हुई शक्कर। शक्कर को बिल्कुल फाइन पीस लीजिए। अब इसको एक विस्क के सहारे से अच्छे से फेंट लीजिए 3 से 4 मिनट तक। अब देखिए बिल्कुल ऐसा फ्लफी सा हो गया है, मतलब अभी अच्छे से फिट गया है। अब हमें आटे के बिस्किट के लिए चाहिए आटा, जो कि मैंने लिया है 1 कप। इसको छान लेंगे ताकि उसमें कोई गुठली ना रहे। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/3 कप बेसन। 1 चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, और चुटकी भर मीठा सोडा। थोड़ा अच्छा फ्लेवर लाने के लिए डालूंगी मैंने 3 इलायची का पाउडर कर लिया है, और एक 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। अब इसको सब हम अच्छे से मिला लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ। और अब ये हमारे फेंटे हुए मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। एक स्पैचुला की मदद से आप इस सबको मिला लीजिए। देखिए, ये एक साथ मिलने के लिए है, ये थोड़ा सा ड्राई और क्रम्बली है, तो मैं इसको इकट्ठा करने के लिए 1 चम्मच दही डालूंगी। आप चाहे दूध भी डाल सकती हैं। अब ये थोड़ा इकट्ठा करते हुए पूरा मिला लीजिए।
अब देखिए एक तरफ आटे की तरह आ गया, इसको मारना नहीं है आपको। अब छोटे छोटे इसके बॉल्स लेंगे, इनको, ये लड्डू की तरह बन गए हैं। अब आप थोड़ा सा इनको फ्लैट करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए क्रैक्स ना पड़े। अब एक बेकिंग ट्रे पर बेकिंग पेपर लगाकर इनको थोड़ा स्पेस देकर सभी बिस्किट्स को गोल में शेप देकर मैंने रख लिया है। अब ये अवन को मैंने 170 डिग्रीज पर प्री हीट कर लिया है। इसमें मैं लगाऊंगी फॉर 12 to 13 मिनट्स। अगर आप अवन नहीं यूज करती हैं तो एक बड़ी कढ़ाई को प्री हीट कर लीजिए करीब 10 से 15 मिनट तक। उसमें एक स्टैंड ऐसे रखकर एक प्लेट में बिस्किट्स रखकर इसको बंद करिए और लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए इसको कुक कर लीजिए। अब 13 मिनट्स हो गए हैं, ये देख लेते हैं। ये बिस्किट्स पर एक लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको इसी ट्रे में एक करीब 4-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, फिर निकालेंगे। तो ये थे हमारे टेस्टी और हेल्दी आटे के बिस्किट। ऐसे ही हेल्दी स्नैक्स जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री होंगे और नानी दादी के टाइम के ज़माने के कुछ कुछ स्नैक्स, ऐसी कोई एक और रेसिपी लेकर मैं अगली बार आऊँगी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, आपके बच्चों को अच्छी लगी तो मेरी चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ये रेसिपी को शेयर करिए। मैं हूँ डॉक्टर श्रुति सरकार फ्रॉम डॉक्टर श्रुति's किचन, स्वाद, सेहत और स्नेह के साथ।